हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू डूइंग फंटास्टिक। मैंने जो आपको असाइनमेंट दिए थे वो भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे एंड आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शायद अब आप काफ़ी इंजॉय करने लगे हों। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं डेरिवेशंस इसमें बताऊंगा वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत रखता है और सीबीएसई में भी ये डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। बाकी हम इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको इजीली याद रह जाएगा। मैं आई विल ट्राई कि मैं इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास नाउ। राइट, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट फाइनाइट रॉड। इस फाइनाइट रॉड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, फाइनाइट रॉड की वजह से। ठीक है, मतलब ये भी पॉइंट चार्ज नहीं है, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। कैसे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक रॉड ली। ठीक है, ओके सर, ले लिया आपने रॉड एंड हियर वी विल बी टेकिंग वन पॉइंट कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। और जो रॉड का ये वाला एंड है ना, यहाँ से ये एंगल बना रहा है आपका θ1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दी है वो आपको दी है कितनी, d, राइट। और ये जो एंगल बना रहा है, जो इस एंड पर जाके खत्म हो रहा है, ये वाला एंगल आपको बना रहा है θ2। ठीक है, रॉड के इस एंड से एंगल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, वो θ2 है, और जो अपर एंड है वो इसी के साथ θ1 एंगल बना रहा है। तो इस रॉड पर ये चार्जेस, लेट से इस पे पॉजिटिव चार्जेस ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे रॉड पर। आपको पता अलॉन्ग दी लेंथ जब फैले रहते हैं तो चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लैम्डा। तो लेट्स से कि ये लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से इस पे चार्जेज आपके गिवन थे। अच्छा सर, अब कैसे करेंगे आप इसे कि सर हम इस रॉड पर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें। तो आप रॉड पर जो पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, देखो कैसे कि सर मैंने क्या किया, ये रॉड सर ऐसी है और ये सर आपकी जो डी डिस्टेंस दी हुई थी, समझ रहे हैं, ये डी डिस्टेंस दी हुई है। तो मैंने सर ये बाई पर जाके डी वाई विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, जिसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, जिसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू। और जो ये डी वाई एंगल, जो ये डी वाई बना रहा है, जो डी वाई विड्थ का आपने जो ये एलिमेंट लिया है, इसको फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, ये बाई पे जाके, तो इधर से बाई पे जाके ये थीटा एंगल है और डी वाई के लिए एंगल हो जाएगा आपका डी थीटा। कंप्लीट एंगल कितना था, इस एंगल यहाँ से θ1 ये दिया है, लेकिन मैंने एक बीच में कहीं आर्बिट्री एंगल माना जिससे मैं थीटा के इसमें लिमिट्स भी रख दूँ, थीटा इज गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, वो लिमिट हम देखेंगे। अब इसमें एक्चुअली मैं ये नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव में, इसलिए इसकी लिमिट्स आप डालेंगे -θ2 से लेके +θ2 तक। लेकिन अभी फिलहाल दो बात की चीज़ें, पहले आप इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि सर आपने जो स्मॉल एलिमेंट माना है वो तो मैंने डी क्यू ले लिया सर, और अब इसको सर डी क्यू की वजह से सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर, डी क्यू की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो चार्ज छोटा है तो छोटा ही आने वाला है डी ई। ठीक है, और ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके सर, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को, दिस विल बी डी ई कॉस थीटा। तो आप मुझे बताइए ये कंपोनेंट डी का कौन सा रहेगा। अरे सर बड़ा सिंपल है, डी कॉस थीटा तो क्या होगा डी ई साइन थीटा। यहाँ तक भाई सबका क्लियर, ठीक है। ये तो हमने इसको अभी एक तरह से इसकी शेप बनाई है और हमने बेसिक चीजें अभी इसकी डिस्कस की है। ओके, अब हम क्या करें कि इस डी की अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो डी की वैल्यू क्या रखोगे आप, डी ई विल बी इक्वल टू कि सर एक पॉइंट चार्ज, अब तो ये पॉइंट चार्ज ऐसे ही है सर, तो इसकी मैं यहाँ इजीली रख सकता हूँ सर के डी क्यू
डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये यहाँ से क्योंकि जो चार्ज रहेगा, अगर चार्ज यहाँ पे रहता तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सिंपली आप इस डी डिस्टेंस को कर देते तो ये हो जाता डी स्क्वायर। लेकिन अब आपका पॉइंट चार्ज यहाँ है तो यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस बनेगी ना, उसी डिस्टेंस का स्क्वायर ये करना पड़ेगा आपको। तो ये आप कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी आप इसको x मान लो, तो मैं कह दूंगा k डी क्यू एक्स स्क्वायर। लेकिन अब इस x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू इसमें कैसे निकालें? तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये थीटा है, ये y है, ये d है। अगर मैं इसमें बेटा cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा इज इक्वल टू, आप इधर क्या कहोगे बताओ कि सर cos थीटा जो रहता है हमारा वो रहेगा d अपॉन सर जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आपने x मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू डी अपॉन cos थीटा। और ये जिससे बन जाएगा x इज इक्वल टू डी अपॉन cos का मतलब sec हो जाएगा, तो d sec थीटा ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसे, बिल्कुल बोल सकते हैं। आई होप आपके यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप सब इस पर जो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा स्टेप्स पर ध्यान रखिएगा मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक बात। अब आप क्या करते हैं कि सर मैं एक्चुअल में सर डी ई को अब सर लिख सकता हूँ मैं के डी क्यू अपॉन सर उसका स्क्वायर है तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आई? ठीक है। और डी क्यू क्या हो सकता है कि सर डी क्यू तो सिंपल है, डी क्यू तो सर उसकी स्मॉल उसकी लेंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि सर इस पे चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है, तो चलिए इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आप कहेंगे के लैम्डा, अब ये लेंथ, ये तो ये वाली लेंथ तो डी वाई है, तो के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी डी की वैल्यू है, समझ रहे हैं आपको? लेकिन मैं आपको बताया था पिछले टर्म पे हमने ये चीजें डिस्कस की थी क्या, कि जब आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कर रहे हो, 11th क्लास में हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम एंगल उसको डायरेक्शन को हम सॉरी कंसिडर नहीं करते थे वहां पर। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि स्केलर क्वांटिटी थी, या तो आप सेंटर ऑफ मास के साथ इसको क्लियर करते थे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से आप क्लियर करते थे। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी में आप डील कर रहे होंगे ना, तो फिर इसके कंपोनेंट्स करके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो सबका सम करता तो है, लेकिन वो एल्जेब्रिक सम करेगा। ठीक है, इस वजह से हमने इस डी के कंपोनेंट किए थे कि सर ये डी ई कॉस थीटा ऐसे और ये डी ई साइन थीटा ऐसे। अब डी ई कॉस थीटा एक्चुअल में एक तरह से, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी बुक्स में भी कुछ आपको दिया होगा और ऐसे हम इसको याद भी रख सकते हैं, तो इसको मैं कौन सा कंपोनेंट बोल सकता हूँ? डी cos थीटा इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए, दिमाग लगाओ। दिस विल बी व्हाट? दिमाग लगा रहे ना आप लोग, सोच रहे होंगे कि सर ये रॉड है तो रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल के आ रहा है, तो सर मैं इसको बोल सकता हूँ ई परपेंडिकुलर। जबकि जो डी साइन थीटा रहेगा वो रॉड के अलोंग ही है। अब ये अलग बात है कि ये बहुत सी बार ऐसे हो सकता है या फिर ये ऊपर भी जा सकता था, तो भी ये पैरेलल ही होता। तो डी साइन थीटा इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर, तो अब क्या करेंगे बेटा आप? नाउ व्हाट यू वांट डू इज दैट, अगर मैं आपसे ई परपेंडिकुलर कहूँ, अगर मैं आपसे ई परपेंडिकुलर कहूँ, तो आप कहेंगे सर दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई परपेंडिकुलर में क्या है कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। समझ रहे हैं? तो अब इसकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आप इस जब इसमें वैल्यूज आप डालेंगे तो देखिए ये डी की वैल्यू थी आपकी के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इनटू इनटू यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर? कोई बुराई वाली बात? सब इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
इस ट्रायंगल को लीजिए। अब इसमें अगर हम देखें और दिमाग लगाएं कि सर इसे सॉल्व कैसे करें, तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये थीटा के हिसाब से भी चीजें निकल के आ रही हैं, थीटा भी वेरिएबल है और आपका बाई जो डी वाई आ रहा है वो भी वेरिएबल है। अब या तो ये होता आपका डी थीटा और थीटा, या होता आपका बाई और डी वाई। तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसमें और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो इन चीजों को एलिमिनेट करें और बाई और थीटा जैसी चीजें आ रही हैं वो इस ट्रायंगल में ही आ रही हैं। आप यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं कि सर ये डी है, ये थीटा है और ये बाई है। अब जैसे जैसे ये थीटा सर चेंज हो रहा होगा उसी हिसाब से बाई चेंज हो रहा होगा, तो क्यों ना सर इनको रिलेट कर दें। ठीक है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप इसमें जैसे आप लगाएंगे, आपको दिख रहा है कि हाँ, तो आप इसमें लगाएंगे टेन थीटा। तो जब टेन थीटा आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, देन दिस इज वाई अपॉन डी। तो आप यहाँ से y इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू आप कह सकते हैं d टेन थीटा। अब ये y और थीटा में रिलेट करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे आ गया कि सर ये dy है तो क्यों ना सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप इसे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल बी सेइंग दैट dy इज इक्वल टू d और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका dy आ गया। अब उठा के आप इसमें वैल्यू आप इसमें डाल देंगे, उठा के आप इसमें वैल्यू आप प्लेस करेंगे। मैं इसको करूंगा और इस पेज को रिवर्स करूंगा, इसलिए अभी आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। कि सर हम एक्चुअल में कर रहे थे यहाँ पर ई परपेंडिकुलर, और जो मैं वैल्यूज वापस उसकी रखने जा रहा हूँ, ई परपेंडिकुलर मैं कह रहा था के डी क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा था सर। और ये यहाँ पर जिसको और हम सॉल्व कर रहे थे तो ये आ रहा था सर के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब उसकी हम वैल्यूज हम पुट करने लगेंगे इसमें। राइट, तो दिस विल बी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले जाइए, के लैम्डा बाहर चले जाएंगे तो के और लैम्डा बाहर आ गया आपका। डी वाई की आपने वैल्यू डाल दी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा आपका था यहाँ पर। तो ये आप इसमें से देखो नीचे ये डी से ये डी एक डी बच जाएगा और ये कांस्टेंट इसको भी बाहर ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर के लैम्डा डी आ गया सर यहाँ पर। और सर ये सीधा सीधा बचा सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया कि सर ये बचा कॉस थीटा डी थीटा। और सर यहाँ पर लिमिट जा रही है माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक ही क्वेश्चन में आपको एंगल दिए हुए थे। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आपको इसको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो आप सब जानते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, साइन थीटा। गलती से इसको माइनस साइन थीटा याद मत कर लीजिएगा। इसको आप देखो कॉस थीटा का होता है साइन थीटा और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। याद कर लो, कुछ ऐसा इसको देखो कि कभी इसमें सिली मिस्टेक ना करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा अगर लास्ट में आके हमने इस तरह की सिली मिस्टेक्स कर दी। और ये अक्सर करते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार आपको पिंच करता हूँ। ठीक सर, अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर। तो ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू, आप कहेंगे सर के लैम्डा डी, और सर ये हो गया सर कॉस थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, और इसमें सर लिमिट होगी माइनस थीटा टू और ये हो गई सर थीटा वन। ओके सर, अब इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑलरेडी और माइनस थीटा टू और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो दिस विल बी बेटा आपका ई परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। याद रखना है आपको। और एक्चुअल में इससे बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में एक जनरलाइज रिजल्ट है, बाकी हम इसको अब चाहे इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ करेंगे। मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगा। फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है
लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें ना, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। अब जब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा था, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस चीज़ का बेस बनाया था। अब ई पैरेलल को आप बहुत इजीली कर पाएंगे, समझ रहे हैं। ई पैरेलल अगर आप जब कर रहे होंगे तो ई पैरेलल आया था आपको, मैं वापस दिखाऊं, ई पैरेलल आ रहा था आपका ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर था डी cos थीटा, और ये आ रहा था आपका डी sin थीटा। इसमें आप डी sin थीटा का करेंगे और वापस वो सारे पैरामीटर्स तो आने वाले हैं, उसी तरह से आप इसमें वैल्यूज डालेंगे, समझ रहे हैं। तो एक चीज का अंतर आएगा इसमें, कैसे कि सर उसमें तो आएगा ये ई पैरेलल में तो आ रहा था ये एक्चुअल में यहाँ पे cos थीटा डी थीटा, और सर ये हो जाएगा sin थीटा डी। जैसे ये कैसे बन जाएगा, k लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ, सर वो cos की जगह हो जाएगा सर sin थीटा डी थीटा, और सर लिमिट भी वही रहने वाली है। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट? एज इट इज है, कुछ नहीं है, वो डी cos थीटा है, डी sin थीटा। तो सॉल्व होके सारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। तो आप क्या कहेंगे बेटा, k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, एंड दिस इज, आप चाहो तो माइनस को बाहर ले लीजिए और cos थीटा इधर, और लिमिट डाल दीजिए और माइनस थीटा 2 और थीटा 1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर रॉड के, जैसे आप रॉड ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, समझ रहे हैं। और रॉड ऐसे है और पैरेलल कंपोनेंट आएगा या तो ऐसे या फिर आएगा ये ऐसे, पैरेलल ऐसे आएगा। अब अगर बाई चांस आपकी रॉड ऐसे रखी होती, आपकी रॉड ऐसे रखी होती, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आता है ऐसे, या मैं उसको आगे भी थोड़ा सा आपको देखूंगा और वैसे फिर से डिस्कस करूंगा, भाई परपेंडिकुलर ऐसे भी तो आ सकता है। आप सोच रहे होंगे नहीं सर वो तो एक्चुअली आपका पॉइंट अगर ऊपर हुआ तो सर इधर, और सर पॉइंट आपका नीचे हुआ तो सर ऐसे ऐसे नहीं होता है। इस पर रॉड पर चार्ज आप कैसे रख सकते हैं, वो यार प्लस चार्ज भी हो सकता है और वो माइनस चार्ज भी हो सकता है, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव में से बाहर की तरफ और नेगेटिव में अंदर की तरफ। तो ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ये डिपेंड करेगा इसका साइन कैसा है, समझ रहे हैं। वो हम देखेंगे, मैं आपको अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये करें कि हाँ पैरेलल कि सर परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर और पैरेलल रॉड के पैरेलल है, तो सर परपेंडिकुलर पैरेलल तो ऐसे है, और परपेंडिकुलर में आपका साइन आएगा, परपेंडिकुलर में आपका क्या आएगा साइन, और पैरेलल में आएगा आपका कॉस। तो एक तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इधर परपेंडिकुलर पी एस बन रहा है और इधर ये पैरेलल में पी और सी बन रहा है। पैरेलल का पी ले लें और कॉस ले लें तो आप देख लो पी सी, कहीं ना कोई ऐसी चीज आपको रिलेट करनी पड़ेगी जिससे आप इसको याद रख पाए, या बहुत से लोग कुछ कंपोनेंट्स के हिसाब से देख लेते हैं, वो आप इसमें ट्रिक देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सब कुछ याद है और उसमें अगर ये साइन थीटा और कॉस थीटा का आपने कन्फ्यूजन कर दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, के लैम्डा बाई डी दोनों में है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दोनों ही की दोनों ऐड होते हैं, वो साइन में होते हैं और ये परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है। और पैरेलल में आपका जो होगा जो माइनस करके आएगा माइनस, और उसके अलावा वो उसमें कॉस भी रहेगा, पैरेलल में कॉस परपेंडिकुलर में साइन। आगे मैं इसको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी आपने ये नोट कर लिया होगा दिस इज योर डेरिवेशन, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ आपको ना एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ। तो यार आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, और कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं फॉलो करते नहीं है, कभी बीच में से देख लिया, कभी 2 मिनट देख लिया, 4 मिनट देख लिया, तो भाई डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है,
क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल में जो आपसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत जीरो से उठाते हुए हम इसको एक हायर लेवल तक लेके जा रहे हैं। अब उसमें पता लगा आप स्किप कर देते हो तो कहीं भी जरा सी भी छोटी चीज़ रह जाती है तो फिर आपको उसमें समझ में नहीं आएगा और आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यार। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें सारे कंपोनेंट्स कैसे लेना है, स्मॉल एलिमेंट कैसे लेना है, लिमिट्स कैसे होती हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस की थी, तब जाके मैं कुछ कंक्लूजन्स पर अब पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने वो तो देख लिया हमने डेरिवेशन। अब इसमें देखते हैं कि इनको कैसे कैसे यूज कर रहे होंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको वापस से समझा रहा हूँ। तो अब मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालता हूँ कि सर जो आपने दिया था उसके हिसाब से ऐसे सर जब रॉड होगी, ये सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करेगी इस रॉड से। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हो सकती है, बीच में से हो सकती है, या नीचे से भी हो सकती है, बहुत सी बार बिल्कुल इसमें इस एंड से भी हो सकती है। हम सारे तरह से चीज़ें देखेंगे। अभी बीच में नहीं है, बीच में नहीं इसलिए ये एंगल्स अलग अलग आ रहे थे आपके कि सर ये θ1 हो रहा था, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये डी एक्चुअल में ये है, और ये हो रहा था आपका θ2। ठीक, ये हमने बताई है आपको जब ये लैम्डा कूलम पर मीटर आपको इसमें चार्ज डेंसिटी हो। अब ये माइनस लैम्डा भी हो सकती है, प्लस लैम्डा भी हो सकती है। प्लस हुआ तो ये पॉइंट इधर है, उसमें उसे उधर की तरफ ही बाढ़ जाती है, माइनस हुआ तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर ऐसे चला जाता है यार। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, ये आपकी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें कैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने बताया और इसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया कि ई परपेंडिकुलर इज सर k लैम्डा बाई टी, और सर यहाँ पे परपेंडिकुलर में साइन आता है सर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके सर, और ई पैरेलल कि सर उसमें भी k लैम्डा बाई टी आता है सर, और यहाँ पे हो जाता है सर cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपको याद रहना चाहिए। साइन, अब रही आपको साइन से लेके बाद जो मैं इसमें बीच बीच में आपसे कर रहा था, साइन, साइन को लेके क्या बातें हैं? पहली बात, लैम्डा पॉजिटिव आपका हुआ, लैम्डा अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो ई परपेंडिकुलर दूर जाएगा, दूर जाएगा। ई परपेंडिकुलर आपका दिस विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऐसे रहेगा, या अवे फ्रॉम द रॉड ऐसे रहेगा, और टूवर्ड्स द रॉड ये अंदर हो जाएगा। जब ये लैम्डा आपका नेगेटिव हुआ तो आपका ई परपेंडिकुलर क्या होगा? पास, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं टूवर्ड्स दी रॉड। समझ गए सर? अब मेरे परपेंडिकुलर का डायरेक्शन भी समझ में आ गया सर, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से आ गया सर, और डायरेक्शन समझ में आ गया कि ऐसे रहेगा जब पॉजिटिव होगा, और अगर यही रॉड नेगेटिव होती तो सर ये ऐसे चले जाती, यहाँ पर कोई बुराई वाली बात? ठीक, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं कि ई पैरेलल के, सर ई पैरेलल का मैग्नीट्यूड तो सर मेरे क्लियर समझ में आ गया, अब आप इसमें डायरेक्शन की और थोड़ी सी बात बताइए। तो डायरेक्शन को लेके मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो, क्योंकि आपको ये समझ में भी आना चाहिए ना θ1 क्या होता है, θ2 क्या होता है। एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एक रॉड ले ली, अब जरूरी थोड़ी रॉड को आप ऐसे रखो हमेशा, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस बार रॉड को क्या कर दिया बेटा, ऐसे रखा रॉड को, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 20 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि θ1 क्या है, θ2 क्या है, और डायरेक्शंस वगैरह कैसे रहेंगे। कि सर मुझे ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है, ई पैरेलल का फॉर्मूला पता है, आप अगर डायरेक्शन की बात करोगे और वो सारी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ कि सर रॉड ऐसे है, रॉड ऐसे है तो रॉड के परपेंडिकुलर सर ये सर ई परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ई परपेंडिकुलर होगा तो फॉर्मूला इसमें ये लग जाएगा,
तो इसमें थीटा 1 किस को लोगे और थीटा 2 किस को लोगे, ठीक। तो वैसे किसी भी एक को ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आया है और सारी चीजें आपकी फ्लो में रहें, याद रहें, तो ना मेरे हिसाब से आप कुछ चीज़ों को मान के चलो, उस हिसाब से आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 हमेशा लेंगे जो बड़ा वाला होगा, ठीक है। इससे हमें बाकी चीज़ों के एंगल्स वगैरह देने में बहुत ईजीनेस और सहूलियत हो जाएगी। या आप इसको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे समझोगे, तो कुछ चीज़ों को ना फिक्स कर लो, जिससे क्या है कि हमें दिक्कत नहीं है। वैसे आप, क्योंकि हमने तो उसका डेरिवेशन भी देखा, मान लोगे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ले लोगे। बट लेना क्या है, थीटा 1 लो जो बड़ा एंगल हो, लार्जर एंगल, लार्जर एंगल होगा ना, एल है मेरा, लार्जर एंगल। इसका मतलब थीटा 1 क्या आ गया आपका 40 डिग्री और थीटा 2 क्या आ गया 20 डिग्री। दोनों ही, अब चाहे पैरेलल में रखो इसको, चाहे परपेंडिकुलर में रखो, ओके। अब क्या होगा इससे कि जब आपने बड़ा वाला एंगल ले लिया, अब आप ई पैरेलल का देखो कि सर ई पैरेलल, सर पॉजिटिव में ये पॉजिटिव था, तो सर ये तो सिंपल था कि इसका आपने मुझे बता दिया कि सर बाहर की तरफ जाता है और इसका ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा। बट सर ई पैरेलल इसको लेंगे आप या इसको लेंगे, दिमाग पे जोर डालना, ई पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा या टुवर्ड्स राइट रहेगा, इसको जरा सा आप सोचिए कैसे। वैसे बहुत बेसिक है और कॉमन सेंस है। कैसे कि ये बड़ा एंगल है, इधर चार्जेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और चार्ज पॉजिटिव रहते हैं, तो कोई ना कोई ये वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसका ही तो ये वाला कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट ऐसे आ रहा होगा। रॉड का ये हिस्सा इधर ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से, इस हिस्से की वजह से इधर वाला इलेक्ट्रिक, जैसे आप पॉइंट चार्ज स्मॉल डी क्यू ऐसे लेंगे, यहाँ लेंगे तो ऐसे लेंगे, यहाँ लेंगे इस एंड पर रहेगा तो डी ऐसे जाएगा, ये सब ऐसे आपके जा रहे होंगे। इन सारे कंपोनेंट्स का जो एक इस साइड आने वाला है, तो वो नेट वही तो ऐड होगा, बाकी तो वो परपेंडिकुलर पर चला जाएगा, तो पैरेलल इस साइड बच जाएगा। जो इधर वाले थे, जो ऐसे बनता, उसकी वजह से ऐसे आता, लेकिन वो सिर्फ कम एंगल है, तो इस तरफ वाला जो आएगा ना, वो इसकी वजह से आएगा, जो कैंसिल आउट कर देगा और नेट इस डायरेक्शन में बच जाएगा। इसलिए इसका ई पैरेलल मेरा जो आने वाला है, वो ई पैरेलल आएगा, ई पैरेलल का जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा टुवर्ड्स राइट। तो आई होप कि अब आपके एक तो ये समझ में आया होगा कि थीटा 1 किसे लेना है, थीटा 2 किसे लेना है, बड़ा वाला एंगल थीटा 1, छोटा वाला एंगल थीटा 2, और ई पैरेलल का डायरेक्शन किधर, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो आई होप अब आपके ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे होंगे। फिर भी मैं और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ और आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूँ कि फिर आप सोचें अरे सर इसमें फंस गए, इसमें कैसे एंगल लें, ठीक है। तो ये आपका, और मैं जैसे क्या करें हम, और एग्जांपल लेता हूँ। चलो हमने क्या किया, एक रॉड ऐसे ले ली, इस रॉड से एग्जैक्टली मिडिल में जब जाओगे आप, तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो क्या होगा कि सर ई परपेंडिकुलर जो ऐसे आएगा वो सर ऐसे हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, समझ रहे। बट जो सर पैरेलल रहेगा, तो एक्चुअल में जितना नीचे की तरफ रहेगा उतना ही ऊपर की तरफ रहेगा, तो सर वो कैंसिल आउट हो जाना है, ई पैरेलल विल बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों रहा होगा, वो हो रहा होगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब दोनों दोनों 45, तो cos 45 माइनस cos 45 वो उसको कर देगा 0।
तो मैंने एक केस ऐसा ले लिया जब आपके थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, अब क्या करें हम, अब लेते हैं हम और एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे पैरामीटर्स को। जैसे कि मैंने क्या किया आपसे, ये ले लिया मैंने एक रॉड ली जिस पर लैम्डा कूलम पर मीटर के चार्जेस हैं। ओके सर, और उस रॉड का एक एंड आपका एंगल बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है 20 डिग्री। नहीं, एंगल आपको कुछ ऐसे दिया है इसमें, अब आपको दिख रहा होगा। और ये दे दिया आपको इसमें परपेंडिकुलर ऐसे, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 20 डिग्री। समझ रहे मेरी बात? रॉड का एक एंगल आपसे ऐसे दे दिया, दूसरा ऐसे दे दिया, ये परपेंडिकुलर है आपकी। अब आप इसमें मुझे बताओ थीटा 1 थीटा, और चलो ये और ले लेता हूँ मैं, ये ले ली मैंने, ये वाली डिस्टेंस ले ली ए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रॉड हमारी यहीं तक खत्म हो गई है, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चंस में देखो तो जो एंगल परपेंडिकुलर एंगल थे वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती थी उससे मेजर किए जाते थे। ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ये है, बट ये रॉड से बाहर आ गई है। बट लगाने वही बेसिक्स हैं। किसी के दिमाग में आ भी रहा हो शायद थोड़ा सा, मेरा वीडियो यहीं पॉज करो और फिर इनको, मुझे सिंपली अभी आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो बेटा थीटा 1 तो क्या लिखते, थीटा 2 क्या लिखते, और एक इसमें एक और चीज आती है डी, तो इस डी को क्या लिखते, ये बताओ। फिर तो सिंपल है, फिर तो उसमें ये ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के जो हमारे फॉर्मूले हैं उसमें इनको वैल्यूज को हमें पुट करना है। समझ रहे हैं बात को? ओके, बताइए बताइए बताइए। चलिए, तो वी विल बी गोइंग टू द बेसिक्स। जो हमने डेरिवेशन किया था, प्रूफ लिया था, आपको पता है थीटा 1 थीटा 2 चाहे वो नीचे से थे और थीटा 1 थीटा 2 अलग थे या इसमें ये वाले देखें, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे थीटा 1 ऊपर की तरफ मेजर किया जाता था। तो परपेंडिकुलर तो ये है, इसका एक वाला एंड तक मैं ऐसे गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक्चुअल में वो 20 + 30 ये दोनों ही तो हो गए, तो थीटा 1 तो हो गया आपका 50 डिग्री। ओके, थीटा 1 इज 50 डिग्री। अब थीटा 2 किसे लेंगे आप? थीटा 2 की सर ये 20 हो गया। कैसा था क्या? थीटा 2 होता था आपका दूसरा एंड, ये दूसरा एंड है, और उस दूसरे एंड से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ये मेजर की जाती थी ऐसे, जब आप नीचे की तरफ आए ऐसे और आपको ये कहाँ मिल जाए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैं जैसे जैसे आया, ध्यान दो मेरी बात पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैं जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था, अपर एंड पर ऐसे गया गया गया, हाँ सर मिल गया, तो आपने 45 ले लिया। वैसे ही फिर मैं थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर से मैं चला ऐसे, उसमें तो जा रहा था मैं क्लॉकवाइज, इसमें जा रहा हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैं इसमें परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ आया, मिल गया सर, तो मैंने ये यहाँ पे इजीली कर लिया। अब यहाँ पर बेटा क्या दिक्कत आ रही है कि हम परपेंडिकुलर से इस वाले एंड तक गए, परपेंडिकुलर से हम इस वाले एंगल तक गए 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 गए, ये यहाँ पर मिल गया हमें, तो हमने कर दिया 20 + 30। लेकिन थीटा 2 कैसे लें? थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर से चलना है आपको, और अब चलना है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आप ऐसे चलेंगे, हम ऐसे गए 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 गए, और ये बिल्कुल जब इसका दूसरा एंड नहीं आ जाए ना यहाँ तक, दिस इज योर एंगल। समझ रहे?
दिस इज योर एंगल। तो आप क्या करने वाले हैं इसमें कि सर परपेंडिकुलर से ऐसे जाऊंगा, ये वाला एंगल होगा मेरा θ2। इसका मतलब ये कंप्लीट क्या होता है 360, तो 360 में से इसको आप माइनस कर देंगे तो आप क्या बचा है 340, तो आप कहेंगे θ2 हो गया सर मेरा 340 डिग्री। कोई बुराई वाली बात नहीं इसमें, आप ऐसे कर देना और -20 डिग्री। अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, जाना तो सर चाहिए था मुझे ऐसे, लेकिन मैं परपेंडिकुलर से उस एंगल तक वापस से गया, तो मैं सर एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज गया हूँ, इसलिए या तो उसको -20 कह लो या 340 कह लो। ये कुछ स्पेशल तरह का क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे भी एंगल में θ1 θ2 समझ जाएंगे ना, तो फिर इससे ज़्यादा डिफिकल्ट यार कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आती है। तो मैं आपको ना उसकी एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, बट फॉर्मूले को सही ढंग से अप्लाई कैसे करें वो आपको चीज़ें देखनी थी। ओके ठीक है सर, ये समझ गए। अब डी क्या लेंगे सर? डी होती थी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर तो सर ये है, बट आपको ये दिया है तो क्या क्या दिक्कत है इसमें? फिर ए का ये वाला कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब डी मेरा क्या रहा? डी रहा मेरा ए। ए सोचो, ए cos 20, ए cos 20 डिग्री। ठीक इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। काम खत्म। और कुछ चलो इस पर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये और अच्छे से हो जाए। ये आप इसे नोट कर लेना यहाँ तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता है, इसमें ये आपकी रॉड है, ओके सर, और ये उसमें वैसे ही लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज दिया हुआ है, ओके। और सर ये एंगल्स कुछ ऐसे बना रही है, ये एंगल बना रही है सर 40 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। कोई बुराई वाली बात? और ये आपका दे दिया फॉर एग्जांपल ए। आप मुझे फिर से इसमें बेटा ये बताओ θ1 θ2 और डी। के लैम्डा बाई डी आता था ना, के पता है, लैम्डा पता है, ये θ1 θ2 से हम साइन और कॉस वाले को वो चीज़ रख लेंगे, डी हो जाएगा। ओके आप कैसे बताओगे? सिंपल है, अगर आप ये समझ में आया होगा तो ये आपको इजीली आ जाएगा कि सर θ1 में तो मैं क्या करूँ सर, परपेंडिकुलर से इनको सर ऐड कर देता हूँ, तो सर θ1 तो हो गया सर 70 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने आपसे कहा था किसी को भी θ1 किसी को भी θ2 ले लेते हैं, तो एक मतलब एक अगर क्लॉकवाइज मेजर होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, फर्क खाली इतना होता है। ओके तो सर हमने ये कर लिया सर कि ये यहाँ से हमने इस एंड को मेजर किया तो ये पूरा 70 आया, तो दूसरे को फिर ऐसे मेजर करेंगे ये आएगा, तो θ2 क्या हो जाएगा? θ2 को कहेंगे आप या तो -30 डिग्री या फिर कहेंगे और 330, और कहेंगे 330 डिग्री। और डी क्या हो जाएगा आपका? सर ये ए है, ये कितना दिया था, ये ए दिया था ना, तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो सर ए का ए कंपोनेंट करेंगे तो सर ए cos 30 डिग्री हमारा सर डी हो गया। अब आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया,
उसी से जर्नलाइज अब चीज़ें बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। और आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले याद करेंगे, कुछ और करेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि देखो कितना सिंपल है। अगर आपको जस्ट एक चीज़ सिंपल पता है तो मैं ले रहा हूँ अब सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक एंड तो उसका एक तरह से आपको नोन हो, दूसरा नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, ये जैसे ये वाला एंड जा रहा है इसका इन्फिनिटी तक, ये वाला एंड जा रहा है इसका इन्फिनिटी तक, लैम्डा कूलम पर मीटर इस पे चार्जेस हैं, और ये इस एंड से आपको डिस्टेंस दे दी है बेटा, ये पी पॉइंट की डिस्टेंस दे दी आपको डी। क्लियर कि सर रॉड ऊपर ज़्यादा है तो ई पैरेलल जो रहेगा वो ऐसे कंपोनेंट की वजह से ऐसे आएगा। सर ये तो रहेगा ई पैरेलल का डायरेक्शन, बिल्कुल सही बता रहे हो। और सर ई परपेंडिकुलर रहेगी सर ऐसे। तो सबसे पहले तो आप ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कैसे रहेंगे ये याद रहना चाहिए। ओके, दूसरा कि सर मुझे पता है ई परपेंडिकुलर जब एक रॉड के लिए सर होता है तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है सर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, समझ रहे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी किसमें कि सर साइन थीटा थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है, उसमें भी नहीं आनी चाहिए भाई। सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था थीटा 1 थीटा 2 कैसे होते हैं। सोचो सोचो कैसे तो बताओगे। कि सर जो थीटा 1 जो एंगल रहेगा मेरा, ये सर ये वाला ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये एंगल धीरे धीरे देखो बढ़ता जाता है, थीटा 1 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया इन्फिनिटी तक। ये एक तरह से कैसा फील हुआ आपको कि सर 90 डिग्री, देखो एंगल 0 जब ये रॉड इस जगह पर है। अब जैसे जैसे रॉड के आप उस तरफ जाओगे ये थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा 1 बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब ये तो इन्फिनिटी है ना, ये तो जाने कहाँ तक है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सर ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि 90 डिग्री पे पहुंच गया है। इसलिए मैंने इसको थीटा 1 को क्या कंसीडर कर लिया बेटा 90 डिग्री। थीटा 2 सर ये दूसरा एंगल है, ये फाइनाइट पर है तो ये तो उसके साथ एंगल 0 ही बना रहा है तो ये हो गया 0। तो सर यहाँ से मेरे लिए सर सिंपल हो गया, ई परपेंडिकुलर हो गया सर मेरे पास सर के लैम्डा बाई डी साइन 91 होता है सर और साइन 0 0। इसका मतलब कि के लैम्डा बाई डी 1 प्लस 0 और ये आंसर आ गया सर मेरा के लैम्डा बाई डी। ओके सर ई पैरेलल होता है सर मेरा ए लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सर एंगल तो वही है पहले से आप निकाल चुके हो, तो के लैम्डा बाई डी कॉस 0 कितना होगा बेटा 1 माइनस कॉस 90 0, तो ये होगा के लैम्डा बाई डी। सर ये दोनों कंपोनेंट तो बराबर आ रहे हैं, मतलब एक मेरा सर ऐसे आ रहा है एक मेरा सर ऐसे आ रहा है, तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा ई नेट। तो जो ई नेट रहेगा आपका, अब एक x में है एक y में है तो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसको कह दोगे अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, दोनों के दोनों बराबर हैं तो बन जाएगा रूट 2 के लैम्डा बाई डी। ये फाइनाइट की वजह से होता है रूट 2 के लैम्डा बाई डी। याद करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं लग रही, अगर मुझे फाइनाइट वाला पता है थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते हैं और थीटा 1 थीटा 2 के हिसाब से पैरेलल और परपेंडिकुलर का सर मुझे सारा कुछ पता है, तो रॉड सर इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। ये आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके, ये हम समझ गए कि सर सेमी इनफाइनाइट वायर का कैसे निकालेंगे सर, मेरे समझ में आ चुका है।
ओके, अब लेते हैं हम इनफाइनाइट वायर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर इनफाइनाइट वायर का भी मैं कर सकता हूँ, इनफाइनाइट वायर का करेंगे भी। इनफाइनाइट वायर आपने कंसीडर किया। पहली बात तो ये देखो कि इनफाइनाइट वायर यार क्या चीज़ है। इनफाइनाइट का रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है क्या इनफाइनाइट का, इन्फिनिटी का? हम्म देखो ये एक तरह से यार एक रिलेटिव चीज़ है ना, आप किसकी किसकी रिलेटिवली बात कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से होगा। जैसे मैं मान लूँ, मैं कहूँ आपसे कि ये पॉइंट है या एक लेंथ, इतनी डिस्टेंस आपने मान ली, उस डिस्टेंस के हिसाब से ये वाली डिस्टेंस क्या कहोगे कि सही इनफाइनाइट है। समझ रहे हैं? जैसे आप कोई अगर मैं एक इंसेक्ट लूँ, ठीक है, या एक कोरोना वायरस ही आ गया लो आपका, वो कोरोना वायरस अगर इससे चिपक जाए वो यहाँ पर, वो वो कभी बेचारा यहाँ पर चिपका हुआ ये वाले एंगल को देख पाएगा क्या? यहाँ पे चिपका बैठा है, उसको तो यही डिस्टेंस ऐसी लगेगी कि इतने कितनी दूर है वो, उसको कभी ना तो वो इधर देख पाएगा ना कभी इधर देख पाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ है वही बहुत स्मॉल है, तो उसके कंपेरेटिवली ये उसको क्या लगेगा, इनफाइनाइट है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किसके किसके रिलेटिवली बात कर रहे हो। क्वेश्चंस में जैसे आ गया कि भाई सर ये एक आपने रॉड ले ली सर, ये आपने एक रॉड ले ली, आपको तिरछी दिख रही है क्या? चलो इसी लिए एक वर्टिकल रॉड, ये रॉड ले ली आपने, और ये ले लिया आपने यार 1 मीटर की रॉड, जिस पे आपने लैम्बडा कूलम से चार्जेस रखे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डी, ये ले लिया आपने 0.1 mm। तो यार जाहिर सी बात है, ये इतनी बड़ी लेंथ है, ये इतनी बड़ी लेंथ है, तो ये फिर क्या हो गया, इसके लिए इनफाइनाइट वायर हो गया। तो रिलेटिवली ये चीज़ें इनफाइनाइट बन जाती हैं, मेरा कहने का मतलब आपसे ये था। ओके सर, तो अब हम बात करते हैं, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था मैं वापस वहीं आता हूँ। ये तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में कैसे उसका यूज पड़ सकता है। ओके, अब हमने रॉड ली है, अच्छी दिख रही है यार ये सब। दूसरा पेज ले रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। इनफाइनाइट वायर का केस हम कंसिडर कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक है, इधर ये भी एंड इन्फिनिटी तक है, पहला पिछला वाला था वो सेमी इनफाइनाइट का। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। पॉइंट भी सर आपका यहाँ पर है, और जिसकी डिस्टेंस आपको डी गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है। ओके, अब हम फॉर्मूले जानते हैं सर, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल के। आप तो हमें जस्ट इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो सर कि थीटा 1 को क्या लूँ, थीटा 2 को क्या लूँ। कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला एंड तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगेगा कि सर ये लगभग 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो थीटा 1 90, थीटा 2 ये भी 90। तो इनफाइनाइट वायर के केस में दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री। ई परपेंडिकुलर में क्या आता है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके सर, तो ई परपेंडिकुलर बन गया साइन 91 साइन 91 2, तो इसका मतलब हो गया 2k लैम्डा बाई डी। इसका यार आपको ना बहुत यूज पड़ेगा इस फॉर्मूले का, जाने कितनी जगह यूज करेंगे हमेशा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलता रहता है ये, याद कर लीजिए इसको। और ई पैरेलल, सर ई पैरेलल तो सर दोनों के दोनों 90 हैं, तो उसमें cos 90
और माइनस cos 90 ऐसे हो जाएगा तो सर वो 0 बनेगा। वैसे भी सर लग रहा है सर ये ऐसे कैसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा तो कैंसिल आउट कर देगा, तो सर ई पैरेलल मेरा हो गया सर 0। तो इसका मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ और सिर्फ सर एक तरफ बचता है और वो बचता है ई परपेंडिकुलर, और सर वो होता है 2k लैम्डा बाई डी, राइट। तो आपको ये आपने समझ लिया इनफाइनाइट वायर की वजह से भी। यहाँ तक आई होप कि कोई कष्ट कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और मैंने इनफाइनाइट का ले लिया, फाइनाइट का ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने इधर उधर एंगल भी कर लिए। अब कैसे भी चीज़ों को घुमा दे तो सर मैं θ1 θ2 में कभी भी कोई दिक्कत नहीं करूँगा सर, मैं इजीली इसको बता पा रहा हूँ, राइट। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा इस बार आपसे कि एक मैं स्क्वायर लेता हूँ जिसकी साइड ए है, एक मैंने स्क्वायर लिया और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द electric field at the center of a square of side A, एक ए साइड का स्क्वायर है, उसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक बात सर, लोकेशन और फिगर समझ गए। इनफैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है सर वो बता दीजिए, तो वो मैं आपको बताऊं कि इस रॉड पर एक्चुअली क्या हो रहा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लेकिन इस पर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। तो सेंटर पर क्या होगा, बड़ी जल्दी से आप आंसर दे सकते हो कि सर 0, कि सर 0 हो गया। 0 यार तब होता जब एक्चुअल में ना ये सारे के सारे पॉजिटिव होते या सारे के सारे नेगेटिव होते। अभी 0 नहीं होगा, अभी कुछ होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी या मैं बताऊं, चलो मैं करते हैं इसको, है फाइनल आंसर पे छोड़ें आपको या पूरा बताएं। अभी तो मैं चलो इसको हिंट तो देता हूँ आपको, और अगर टाइम बचा तो मैं इसको बताता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे कि सर स्क्वायर दे दिया है और सेंटर पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, इसकी साइड ए है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 सर हो जाएगी, तो मुझे पास डी का भी पता लग गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसको मान के चलता हूँ, देखो बेटा कि दिस इज लेट से वायर या रॉड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले आप मान के चलो कि जैसे आप देख रहे हो 1 और 2 की वजह से, ये 1 और ये 2 की वजह से, और आपका पॉइंट है ना बीच में आ गया है, ये पॉइंट आपका बीच में आ गया, ओके। अब कि सर मेरे पास पता है सर, मुझे मैं एक्चुअली डी को कह लूँगा सर a/2, और सर θ1 45 डिग्री हो जाएगा सर इसमें, और θ2 भी सर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सर ये बिल्कुल ना बीच में रहेगा सर, तो एंगल सर बन पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे कैसे देखते हैं आप इसे, इस एंड से ऐसे, इस एंड से ऐसे, ये परपेंडिकुलर, तो ये θ45, ये θ45, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो सर ये प्लस है और प्लस की वजह से सर ई परपेंडिकुलर ऐसे आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस होता तो प्लस में से भी बाहर जाता, तो वैसे तो कैंसिल आउट कर देता उसको, बट ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है ना इसमें, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, अंदर की तरफ आएगा, तो एक्चुअल में ई परपेंडिकुलर इसके लिए बेटा ऐसे आएगा, ठीक है, इसके लिए ई परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। हाँ,
दोनों के ई पैरेलल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके लिए भी और इसके लिए, इसकी वजह से नेट ई पैरेलल 0 आ रहा है, इसकी वजह से भी नेट ई पैरेलल 0 आ रहा है। तो ई पैरेलल 1 और 2 में नहीं है, बट इन दोनों की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, ई परपेंडिकुलर। और फिर जब ई परपेंडिकुलर नेट करेंगे तो मैं दोनों के दोनों को ऐड कर दूंगा। तो यार एक तो बताओ, एक की वजह से, तो आप कहेंगे ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर 1। क्या कहने वाले हो आप? कहेंगे कि सर k λ/d sin 45 प्लस cos 45 सर, तो 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर बात? इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल बी गेटिंग 2k λ/d√2। ये आ गया सर मेरा ई परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो सर मेरा जो ई परपेंडिकुलर नेट रहेगा वो रहेगा सर ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1 प्लस ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं, लेंथ सेम है, लैम्डा सेम है, थीटा 1 थीटा 2 सब तो सेम है यार। तो दोनों को दोनों ऐड कर देंगे, दोनों को दोनों ऐड कर देंगे तो आपके पास आने वाला है, इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो √2 पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा √2k λ/d प्लस √2k λ/d। अरे इसको रैशनलाइज किया मैंने, इसको यार √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ई परपेंडिकुलर नेट मेरा हो गया 2√2k λ/d। यहाँ तक मेरी बात सबके समझ में आई? ठीक बात। तो ये तो आपने निकाला वायर 1 और 2 की वजह से। अब देखो आप वायर 3 और 4 की वजह से क्या हो रहा होगा। तो हम क्या देखने वाले हैं कि सर आपका ये इस तरह से जो फिगर दिया है सर, उसमें ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये सर 4 था। 1 और 2 की वजह से मैं निकाल चुका हूँ, 1 और 2 की वजह से मैं निकाल चुका हूँ। अब किसकी वजह से रहेगा? इन दोनों की वजह से रहेगा। इन दोनों की वजह से भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। समझ रहे हैं? ऊपर क्या था? माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर और ये नीचे था लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या आने वाला है कि सर ये हो गया, ये पॉइंट बीच में हो गया कहीं, तो ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन सर देखो नीचे वाले की वजह से सर ऐसे रहेगा सर, और वो माइनस है तो सर वो भी ऐसे रहेगा, दोनों के दोनों सर ऐसे रहेंगे, ये भी सर ऐड होने वाले हैं। तो ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 3 और ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 4 सर ये ऐसे हो गया है। समझ रहे हैं? ये सर ऐसे हो गया है। तो ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 3 एंड 4 भी कितना हो जाएगा? वही वापस सबके सब सेम है, सॉल्व कर लीजिए। ई परपेंडिकुलर का वापस से फॉर्मूला आप रखोगे k λ/d sin 45 प्लस sin 45 और d की जगह क्या है मेरा? a/2, तो 2 ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसमें d की वैल्यू और नहीं रखी थी हमने इस वाले फॉर्मूले में। इस वाले फॉर्मूला जो हमारा पुराना था ना 1 और 2, जो ये √2k/d आ रहा था, कुछ लोग बाद में कंफ्यूज हो जाए, d हमने पहले ही ऑलरेडी इसमें किया हुआ a/2। तो अगर मैं इसकी जगह करूँगा 2√2k λ/d की जगह क्या है? a/2, तो ये ऊपर चला जाएगा ना यार, तो ये बन जाएगा 4√2k λ/a। ठीक है ना?
4√2k लैम्डा बाई ए। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, ये ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 3 और ऐसे ही ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 4 आ जाएगा आपका। तो ई परपेंडिकुलर नेट ये रहेगा मेरा ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 3 प्लस ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 4, और ये भी क्या आने वाला मेरा 4√2k लैम्डा अपॉन ए। ठीक बात। तो एक्चुअल में क्या आ रहा था कि सर ऐसे ऐड हो रहा था सर 1 और 2 की वजह से, और 3 और 4 की वजह से सर ऐसे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, एक तरह से हम पहुंचे हैं, एक हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर 4√2k लैम्डा बाई ए, और एक आ गया हमारा इधर, वो आ गया, वो भी उतना ही है सर 4√2k लैम्डा बाई ए। तो यार आपको पता है ना, एक का डायरेक्शन एक्स में दूसरे का वाई में, तो ई नेट सेंटर पर एक तरह से क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट उसका स्क्वायर। इसका मतलब जैसे एफ प्लस एफ होता है तो √2f हो जाता ना, तो ऐसे ये भी बन जाएगा कितना √2 4√2k लैम्डा अपॉन ए। ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा 8k लैम्डा बाई ए। जिन लोगों ने मेरा ये पॉज करके अपना सॉल्व करके ये आंसर निकाला हो ना, उनके लिए मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस, बधाई, और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं वो। वेरी गुड गाइस। तो आई होप आपको अभी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन से नहीं डरना है यार, और कैलकुलेशंस वगैरह भी ना इजी वे में करते जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को सोचें तो मैंने आपसे बहुत सारे, अब आप ना फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर इन सबसे डरना छोड़ दोगे, और फॉर्मूला भी याद करना सिंपल है कि ई परपेंडिकुलर सर के लैम्डा बाई डी इंटू साइन θ1 प्लस θ2, और सर ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2 माइनस θ1। और सर मुझे ये पता है कि θ1 और θ2 कैसे निकालते हैं, चाहे इनको कैसे ही घुमा ले सर मैं θ1 और θ2 बता पा रहा हूँगा। और डी सर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है सर, वो डायरेक्टली गिवन होती है बहुत सी बार, या कंपोनेंट के हिसाब से होती है सर, तो वो भी मेरी क्लियर हो गई सर, इसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी सी और एनर्जी मिले और मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वगैरह लेता रहूँ, और मुझे ये लगे कि हाँ यार आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।